हेलो दोस्तों। ऐसे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं या अपने रिश्तों में खटास ले आते हैं। इमोशंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो ये हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्सर हम अपने नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं और इससे हमारा मूड और हमारी हेल्थ दोनों प्रभावित होते हैं। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी आपके पूर्वजों की जिंदगी से कितनी अलग है? आज आपको खाने के लिए जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में आप आसानी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। आपको किसी जंगली जानवर से छिपने या डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ऐसा प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं तो यह मैकेनिज्म आपको भागने की ऊर्जा देता है, और यही वजह है कि यह मैकेनिज्म नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में ज्यादा याद रखता है। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपको उदासी घेर लेती है। इस नकारात्मकता के झुकाव ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, लेकिन आज ये हमारी मदद नहीं करता। अगर आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो इससे आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन भावनात्मक दर्द एक ऐसी चीज है जो हमें गहराई से चोट पहुंचाती है। इससे बचने और खुश रहने के लिए आपको इस नकारात्मकता के झुकाव से सचेत होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना। यह आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है। लेकिन क्योंकि डोपामीन इंसान को अच्छा महसूस कराता है, कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जैसे कि वे नॉन स्टॉप खाते रहते हैं या किसी चीज की लत का शिकार हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की लत आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती है, लेकिन इन चीजों की खुशी भी अस्थायी होती है। इसे हेडोनिक एडप्शन कहते हैं। यह अस्थायी खुशी आपको थोड़े समय के लिए खुश कर देती है, इसीलिए आप इसके पीछे भागते रहते हैं। आपकी खुशी का स्तर तब बढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब फिर से नई कार या नए फोन का उदाहरण लेते हैं। जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपकी खुशी के स्तर में उछाल आता है, लेकिन बाद में यह वापस सामान्य स्तर पर आ जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि यह हमेशा उच्च स्तर पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के लेखक सोंजा ल्यूबोमिर्स्की के अनुसार खुशी का 1% होता है। आपकी खुशी का 50% आपके जीन से आता है, 40% आंतरिक कारकों के कारण होता है और सिर्फ 10% बाहरी कारकों से आता है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलना। इस खुशी के प्रतिशत से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश होना हमारे ऊपर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि हमारे साथ क्या होता है। हमारे भावनाओं को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वे नकारात्मक हों। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप गुस्से या हताशा से भर जाते हैं तो उन्हें तुरंत नियंत्रित करना लगभग असंभव सा लगता है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये भावनाएं अक्सर आपकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन भावनाओं को संभालना संभव है। इसके लिए आपको बस यह समझने की जरूरत है कि ये भावनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे कि पेनीलोप की कहानी लें। वह सुबह देर से उठती है और उसके बाद उसे सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ता है। जल्दी से नहाना, नाश्ता करना और काम पर दौड़ना। इस सब के बीच वह चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस करती है। भले ही वह खुद से कहे कि उसे शांत रहना चाहिए, यह तरीका अक्सर काम नहीं करता। ये मान लेना कि भावनाएं आती जाती रहती हैं एक महत्वपूर्ण सबक है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा।
नकारात्मक भावनाएं हमेशा बुरी नहीं होती। इन्हें बेकार समझना ठीक नहीं है। कई बार ये भावनाएं आपके लिए प्रेरणा का कारण बनती हैं। हार की भावना आपको अगली बार और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रियजन को खोने का दर्द आपको उन लोगों की कद्र करना सिखाता है जो आपके जीवन में अभी भी मौजूद हैं। यदि आप अभी भी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं, तो उस समय को याद करें जब आपने पहले भी ऐसी ही भावनाओं का अनुभव किया था। आपने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया और उसे पार किया। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अवसादग्रस्त हैं, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वह आपकी पहचान को कमतर नहीं करता। खुद को खुश रहने के लिए सक्रिय रूप से एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आप जो सोचते हैं, वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्थितियों पर लागू होती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बुरी स्थिति में हैं। जिस परीक्षा के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, उसमें आप असफल हो गए और आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। ये घटनाएं आपको आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो गलत जा रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता और आप अकेले और उदास महसूस करते हैं। जब आपको कोई भावना महसूस हो, तो आपको उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। खुद को बार बार याद दिलाएं कि यह भावना जल्द ही चली जाएगी। यह आपको अपने भावनाओं को और उन्हें ट्रिगर करने वाली चीजों को समझने में भी मदद करेगा। नकारात्मक विचारों के चक्र को रोकने के लिए खुद को देखने की आदत डालें। यह पता लगाएं कि आपके भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। उस समय आप अपने आप से क्या कहते हैं और कौन सी चीज ने आपको इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में मदद की थी और आपने उससे क्या सीखा। भावनाओं का यह सफर हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि हर भावना अस्थायी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी के लिए बाहरी चीजें केवल 10% ही जिम्मेदार होती हैं? ये जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यह सच है। आपकी संपत्ति, उपलब्धियां और जीवन में जो कुछ भी बाहरी रूप से आपके पास है, वह आपकी खुशी को उतना प्रभावित नहीं करता जितना आप सोचते हैं। आइए इस पर एक नजर डालें कि कैसे हमारी धारणाएं या कहें हमारे मान्यताएं हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। इन धारणाओं का प्रभाव चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, यह हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। यही कारण है कि हमें इन चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम किसी स्थिति को एक समस्या के रूप में देखते हैं, तो यह हमारी चिंता और तनाव को बढ़ा देती है। लेकिन क्या हो अगर वह वास्तव में एक समस्या न हो? मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। यह धारणा अक्सर हमारे समाज और परिवारों द्वारा हम पर थोपी जाती है। क्या यह जरूरी है कि हम समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। शादी और बच्चों का फैसला हमारा अपना होना चाहिए, न कि किसी सामाजिक दबाव का परिणाम। इस पर सोचें कि क्या वास्तव में आप इसके लिए तैयार हैं, या यह सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का एक साधन बन गया है। मुझे भविष्य के बारे में सोचकर डर लग रहा है। भविष्य की चिंता एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, और यही अनिश्चितता हमें डरा देती है। लेकिन क्या वास्तव में इस डर में जीने का कोई फायदा है? भविष्य को लेकर चिंता करना स्थिति को बदल नहीं सकता। इसके बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारे पास अभी है, उस पर ध्यान दें और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को जरूर सुधार सकते हैं। कभी कभी जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बदकिस्मती की वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो क्या यह सच में हमारी किस्मत है, या यह हमारी धारणाएं हैं जो हमें ऐसा महसूस करवा रही हैं? अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखना जरूरी है। आप जो भी करते हैं, उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं।
यह समझना कि आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा। मुझे हमेशा सही होना चाहिए। यह धारणा हमें बहुत अधिक तनाव देती है। हम सोचते हैं कि हमें हर स्थिति में सही होना चाहिए, और अगर हम गलत होते हैं तो यह हमारी असफलता का प्रमाण है। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? गलतियां करना मानव स्वभाव है। हम सभी गलतियां करते हैं और यह गलतियां ही हमें सिखाती हैं। खुद पर इतना कठोर न बने। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूं। हम में से कई लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीखें। दूसरों की खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी खुशी को नजरअंदाज करके नहीं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको सच में खुश रहना है तो अपनी भावनाओं को दबाकर रखना कितना नुकसानदायक हो सकता है? गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे पहले के अध्यायों में हम इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं, और यह बताने की जरूरत नहीं कि ये भावनाएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। याद करें कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथों में पसीना आ जाता है, शरीर गर्म महसूस करने लगता है और किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने भावनाओं को दिल में दबाकर न रखें। सबसे पहले अपने भावनाओं को खुद से अलग करके उन्हें निरीक्षण करें। पैनी के बॉस ने जब तीसरी बार उसके काम में सुधार की बात कही तो उसने खुद को बहुत बेवकूफ महसूस किया। उसे लगा जैसे वह इस नौकरी और पद के लायक ही नहीं है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन पैनी ने तय किया कि वह इस भावना से खुद को अलग रखेगी। उसने खुद से कहा, मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। यह सोचने में बड़ा फर्क होता है कि हम अपनी भावनाओं को खुद से जोड़कर देखते हैं या उन्हें एक अलग चीज के रूप में। पैनी ने खुद को नकारात्मक बातें सुनाने से भी रोका। जब भी वह ऐसा महसूस करती, वह उन पलों को याद करती जब उसने खुद को बेवकूफ समझा था, लेकिन उसने यह सोचकर खुद को और अधिक नकारात्मक भावनाओं में घेरने से बचाया। दूसरा, भावनाओं को एक ऐसी चीज के रूप में समझें जो अस्थायी है, जैसे कपड़े। आप उन्हें पहनते हैं और फिर बदल भी लेते हैं। आपकी भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती। पैनी की तरह अपने भावनाओं को देखने का तरीका बदलें। तीसरा, अपनी भावनाओं को पकड़े मत रखें, उन्हें जाने दो। यह समझना जरूरी है कि हम दो कारणों से अपनी भावनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। पहला, यह उन कहानियों को और मजबूत करता है जो हम खुद को बताते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम और अधिक दुखी महसूस करना चाहते हैं। यह दुख की बात है कि ज्यादातर लोग खुद को तकलीफ पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा, हमें लगता है कि हम अपनी भावनाओं के बिना अधूरे हैं, लेकिन क्या यह सच है? जब तक हम खुद को अपनी भावनाओं से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। एमिली को अक्सर अधूरापन महसूस होता था। वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में खुद को हारा हुआ समझती थी। जब उसने देखा कि वे अपने व्यक्तिगत मील के पत्थर हासिल कर रहे हैं, तो उसे उनसे ईर्ष्या होने लगी। एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई ताकि वह खुद पर गर्व महसूस कर सके। उसने उन गोल्स को हटा दिया जो एक दिन में पूरे करना असंभव थे। जैसे उसने अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए 1 घंटे की जॉगिंग का लक्ष्य रखा, लेकिन 1 घंटे की जॉगिंग सफलतापूर्वक करने के लिए उसे नियमित अभ्यास की जरूरत थी। जब वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई तो उसे लगा कि वह किसी लायक नहीं है। यह सोच उसे और अधिक बुरा महसूस करा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को पकड़कर नहीं रखेगी। उसने अपने डेली गोल्स को अचीवेबल बनाया और अब उसे तनाव महसूस नहीं होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एमिली को अपने मील के पत्थर हासिल करने से आत्मविश्वास आने लगा। अपनी भावनाओं को जाने देने के लिए आप ये 5 स्टेप्स अपना सकते हैं। स्टेप 1, एक खास भावना पर फोकस करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह भावना बहुत गहरी हो। यह कोई साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे लंबी लाइन देखकर चिढ़ महसूस करना। दूसरे और तीसरे स्टेप में
आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे। यह उस अप्रोच पर निर्भर करता है जो आप ऊपर बताए गए तीनों तरीकों में से चुनेंगे। पहले तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं और क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? दूसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को वेलकम कर सकता हूं और क्या मैं इस भावना को वेलकम करूंगा? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करें। यहां कोई गलत या सही जवाब नहीं है। इसे समझने का बस एक तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं यह समझें और फिर उस भावना को आने दें। स्टेप 4, खुद से पूछें, कब? आपका जवाब हमेशा होना चाहिए, अभी। आपको इस भावना से छुटकारा पाना है। बहाने मत बनाओ, इसे रिलीज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 5, पूरे प्रोसेस को फिर से दोहराएं जब तक कि आपने जो भावना फोकस करने के लिए चुनी है वह दूर न हो जाए। द सेडोना मेथड सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही प्रभावशाली भी है। हो सकता है कि आपको इस प्रक्रिया पर शुरुआत में भरोसा न हो, लेकिन इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। अपने भावनाओं को जाने देने की डेली प्रैक्टिस करें। जल्द ही आप अपने भावनाओं के मास्टर बन जाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे भावनाओं के साथ हमारा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने भावनाओं को जाने दो और एक नई शुरुआत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।